नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की एक बार फिर से पार्टी में वापसी हुई है। ये खबर तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जयप्रकाश सिंह की वापसी क्यों हुई, जयप्रकाश सिंह को पार्टी से क्यों निकाला गया, और जब जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया तो उस समय जयप्रकाश क्या कर रहे थे और उस समय उन्होंने बसपा को लेकर क्या क्या कहा। जी हाँ, पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जयप्रकाश सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनको आज से 7 से 8 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाल दिया था। अभी हाल ही में जयप्रकाश सिंह की वापसी जो है वो बहुजन समाज पार्टी में की गई है। ये वापसी जो की गई है उसके बाद जयप्रकाश को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रभार सौंपा गया है। जी हाँ, वहां का जो राज्य कोऑर्डिनेटर है वो बना दिया गया है। अब ऐसे में जयप्रकाश ने सोशल मीडिया पर अपना बायो चेंज किया है और उसमें जो पद उनके पास है, प्रभार जो उनके पास है, वो उन्होंने मेंशन कर दिया है। जयप्रकाश की वापसी को लेकर बसपा में बार बार तरह तरीके की बातें हुई और बार बार जयप्रकाश ने बसपा में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कई बार ऐसा समय भी आया जब जयप्रकाश ने बसपा पर, बसपा की लीडरशिप पर खुलकर हमला भी बोला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी समय आया है कि जयप्रकाश जो है उन्होंने खुलकर हमला बोला है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कि जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया। जयप्रकाश सिंह को आज से 7 से 8 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया। उस समय वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और नए नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। जयप्रकाश को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरोसा करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश ने जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी और कहा था कि राहुल गांधी विदेशी मां का खून है, विदेशी खून है। जी हाँ, तो इस तरीके की टिप्पणी जो थी वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो हैं वो अनुशासन में विश्वास रखती हैं और किसी भी नेता के ऊपर पर्सनल वार और पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करती हैं और इस तरह की टीका टिप्पणी में वो विश्वास भी नहीं रखती हैं। ऐसे में जयप्रकाश पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे और उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी से बाहर होने के बाद जयप्रकाश जो थे वो लंबे समय तक पार्टी से बाहर रहे और इस दौरान कई बार वो दौर आया जब लोगों ने जयप्रकाश को पार्टी की बुराई करते हुए भी सुना, सेंट्रल लीडरशिप पर बोलते हुए भी सुना, यहां तक कि बहन जी के बारे में भी बोलते हुए सुना। जी हां, हाल ही में जयप्रकाश की जब वापसी हुई, आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले ये खबर चलाई गई कि जयप्रकाश की वापसी हुई है, उनकी मुलाकात हुई है और इस पूरे मामले में जयप्रकाश की ओर से ये बताया गया, ये कहा गया, जयप्रकाश ने कहा कि उनको माफ कर दिया गया है और उन्होंने अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांग ली है और अब आगे वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन जयप्रकाश जब पार्टी से बाहर थे तो उन पर एक बार 2021 में खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के नाम पर फंड इकट्ठा करने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर जयप्रकाश पर एफआईआर भी हुई थी। हाँ, खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि जयप्रकाश जो है वो मेरे नाम पर समाज से पैसा इकट्ठा कर रहा है, जब वो लंबे समय तक पार्टी से बाहर रहे। इस तरीके के आरोप भी जयप्रकाश पर लगे। उसके अलावा जयप्रकाश ने समय समय पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लीडरशिप, उनकी डिसीजन मेकिंग पर भी कई प्रकार के सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया में कई इंटरव्यूज में जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। अगर आकाश आनंद जी के पास पार्टी पहुंच जाती है तो समाज में फूट पड़ जाएगी, मूवमेंट में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि वो एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं हो सकते। लोग बताते हैं कि उनकी बिजनेस हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो विदेश से पढ़ के आए हैं। मैं ये मानता हूँ अच्छा बिजनेसमैन उसको मानता हूँ जो अपनी कंपनी से पैसे कमा करके नई कंपनी खोले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मुझको जानकारी मिली है कि यहाँ पर मान्य बहन जी को आकर के आनंद जी और आकाश जी, मान्य बहन जी को आकर के ये कहते हैं कि बहन जी हमारी कंपनी में घाटा हो गया है। तो फिर बहन जी समाज से बोलती हैं, कार्यकर्ताओं से बोलती हैं कि आप कुछ पैसा और इकट्ठे करो। बड़ा आरोप है जो आप कह रहे हैं। तो कोई भी बंदा पार्टी के बड़े पद तक पे नहीं रह सकता। ये खुद बहन जी ने कहा, जब मुझको बनाया था उपाध्यक्ष तो तब भी ये बात कही थी कि ब्लड के व्यक्ति को, आनंद कुमार जी को आउट किया जाता है। आज आपको नहीं लगता कि ब्लड की रह गए? हाँ, अभी तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोग
जैसे वो आनंद कुमार जी की आकाश आनंद जी की जो वाइफ हैं, अशोक सिद्धार्थ जी की बेटी प्रज्ञा जो है, डॉक्टर प्रज्ञा, उसको भी पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। एक दो बच्चे और विदेश में पढ़ रहे हैं, उसको भी पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी बीएसपी को ये 20-25 लोग जो हैं, ये इसके मुख्य पदों पे ये हो जाएंगे। इससे होगा क्या, अब इससे जो ना ये चुनाव आयोग में जो उनका नाम पहुंचेगा या पहुंच गया होगा, हो सकता है कहीं, तो ये लोग फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये पूरी बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से ये ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट बना देंगे। ये लोग 20-25 लोग होंगे जिसके आसपास पूरी पार्टी रहेगी। बाहर के किसी भी व्यक्ति को वो आपको समाज में तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार उसके अंदर नहीं होगा। तो जिस समय अध्यक्ष चुना जाएगा या अध्यक्ष रिपीट किया जाएगा, तो ये आपस में ही वोट डाल देंगे। जो आपस में वोट डल जाएगी तो उनका व्यक्ति वहाँ बना रहेगा। जब वो बना रहेगा, वो भी आनंद आकाश जी के विश्वासी लोग होंगे, जिससे कि ऐसा जब हो जाने के बाद फिर जो है जितना भी उसमें पैसा है उसके अकाउंट के अंदर, वो सारा का सारा पैसा वो अपना आराम से धीरे धीरे अपने काम में लगाते रहें। और बहन जी ने एक तरह से देखा जाए तो मैसेज भी दे दिया है कि भैया ये लोग अपना पैसा संभालेंगे और आप लोग अपना मिशन देखना। हुए कि वो लड़का इस मूवमेंट को चला नहीं पाएगा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी जो दी है, उसका मूल कारण है बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में 800 करोड़ रुपए होना। जिस समय जयप्रकाश पार्टी से बाहर थे तो उन्होंने बार बार आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा आकाश आनंद को जो पद दिए गए उसको लेकर भी कई बार सवाल उठाए। उन्होंने बहन जी की डिसीजन मेकिंग पर भी सवाल उठाए, क्योंकि जिस तरीके से जयप्रकाश बोल रहे हैं कि आकाश आनंद और उनके पिता आनंद कुमार जो हैं वो एक तरीके से बहन जी को ब्लैकमेल किया करते हैं, जिस तरीके की बात जो है उन्होंने कई इंटरव्यूज में बोली है, मतलब उनके बोलने का तरीका वही था कि वो बहन जी के पास आते हैं और पार्टी के फंड को ले जाते हैं। इसके अलावा एक बाइट है जिसमें जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि बसपा को पूरी तरीके से उस पर परिवार का कब्जा किया जाना है, और कई बार उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो डिसीजन है, जो उन्होंने आकाश आनंद को कमान सौंपी, आकाश आनंद को आगे बढ़ाया, उसको लेकर भी उन्होंने कई बार सवाल उठाए। आकाश आनंद की जो पत्नी है उनको लेकर भी कई प्रकार के आरोप लगाए, कई प्रकार की बातें कही। साथ ही साथ आकाश आनंद के पिता जो हैं उनको लेकर भी कई प्रकार की बात कही, और यह भी कहा कि ये लोग पूरी तरीके से पार्टी को एक तरीके से अपने अंडर में ले रहे हैं। अब जयप्रकाश फिर से वापस आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी में। वो बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी बना दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जयप्रकाश ने ये बयानबाजी की है, जिस तरीके से जयप्रकाश बीएसपी की जो लीडरशिप है, आकाश आनंद है, आनंद कुमार है, और जो खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पद दिया आकाश आनंद और आनंद कुमार को, उस डिसीजन पर भी कई बार सवाल उठाए। और यह भी कहा जयप्रकाश ने कि बहन जी जो हैं वो इनको पार्टी का पूरा फंड दे दिया करती। इस तरीके के आरोप जो हैं वो जयप्रकाश ने लगाए। अब मेन सवाल ये बनता है कि अब जयप्रकाश पार्टी में वापस आ गए हैं। जयप्रकाश ने कहा कि वो माफी मांग कर आए हैं बहन जी से, और बहन जी ने उनको माफ कर दिया, और आगे उन्होंने प्रॉमिस किया है वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हो सकता है भविष्य में जयप्रकाश उस तरीके की गलती नहीं करे, लेकिन जब वो बसपा से बाहर रहे तो उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे। कई बार खबरें ये भी सामने आई कि जयप्रकाश जो हैं वो एक अलग पार्टी बना रहे हैं। कई एक बार तो खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर आरोप लगाए कि वो बसपा के नाम पर समाज से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। उसके अलावा जयप्रकाश का जिस तरीके से रवैया रहा है, जिस तरीके से वो बार बार अनुशासनहीनता की बातें करते हैं, उसको देखते हुए ये सवाल पूछना लाजमी है कि अब की बार जब जयप्रकाश बसपा में आए हैं तो क्या अनुशासन के हिसाब से काम करेंगे, या फिर पार्टी के भीतर जो उनका एक उनका जो रवैया रहा है, जो बाहर रहते हुए दिखाया उन्होंने, और जब पार्टी में थे तब भी उन्होंने दिखाया, जब राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की, तो जो रवैया उनका रहा, क्या वो रवैया लगातार जारी रहेगा? क्योंकि इस समय जो बसपा है वो फिर से वापस अपने उभार पर आ रही है, और ऐसे में जब बसपा अपने उभार पर आ रही है, और बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली में कई सारे वादे किए, कहा मैं सरकार बनाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है, हम ग्राउंड पर काम करेंगे, और आकाश आनंद बिहार में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और बहन जी ने रैली में जो कहा कि आकाश आनंद आगे पार्टी को संभालेंगे, मेरे बाद आपने जैसा मेरा साथ दिया है ऐसा ही साथ आपको आकाश आनंद का देना है। ये बात तो तय है। अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में
पार्टी के लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। है कि बहन जी के बाद अब आकाश आनंद ही पार्टी में नंबर 2 पर नजर आते हैं, क्योंकि बहन जी ने खुलकर ये बातें कही। लेकिन वो बहन जी जिन्होंने कई बार आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर किया, जब आगे अब जयप्रकाश पार्टी में आ गए हैं तो देखना यह है कि जयप्रकाश कितने दिन टिकते हैं, क्योंकि जयप्रकाश की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा से ही उस तरीके की मानी गई है कि वो थोड़े से आरोप प्रत्यारोप वाला दौर ज्यादा रहता है, कंट्रोवर्सी ज्यादा रहती है। उन्होंने कई बार आकाश आनंद पर सवाल उठाए, उन्होंने कई बार बहन जी की डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाए, उन्होंने कई बार आनंद कुमार पर सवाल उठाए, उन्होंने कई बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के परिवार पर भी आरोप लगाए और उनको भी राजनीति में घसीटने की कोशिश की। जैसे उन्होंने आकाश आनंद की जो पत्नी थी उनके ऊपर आरोप लगाया कि आकाश आनंद की पत्नी को भी राजनीति में लाया जा रहा है, पार्टी का पूरा परिवारीकरण किया जा रहा है, पार्टी को ट्रस्ट बनाकर रख दिया जाएगा, ये समाज को लूटने की बात है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो जयप्रकाश जो हैं कई बार लगा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जयप्रकाश अब पार्टी में है, जयप्रकाश को बंगाल और उड़ीसा का प्रभार दिया गया है। अब जब जयप्रकाश को बंगाल और उड़ीसा का प्रभार दिया गया है और उनका कहना है कि बहन जी ने उनको माफ कर दिया है, ऐसे में यह सवाल बनता है कि क्या जयप्रकाश अब पार्टी में उस तरीके से रहेंगे जिस तरीके की पहले अनुशासनहीनता दिखाते रहे, क्या वो नहीं दिखाएंगे? जबकि जिस नेता के खिलाफ, बसपा के जिस नेता के खिलाफ उन्होंने कई बार आरोप लगाए आकाश आनंद के खिलाफ, वो अब बीएसपी में बहन जी के बाद नंबर 2 पर आते हैं। आप इस पूरी बात को लेकर क्या सोचते हैं? आपको आपकी इस पर क्या राय है कि जयप्रकाश ने पार्टी से बाहर रहते हुए इस प्रकार के बयान क्यों दिए? आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।